इस संसार में हर एक इंसान के पास अपनी सोच वाला एक भगवान है, जिसमें किताब, कहानी, टीवी, सिनेमा इत्यादि का मिश्रण है, कल्पनाओं का श्रृंगार है और ज़्यादातर लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। मैं ज़िंदगी को सही दिशा दिखाने के प्रयास के तहत अपनी अन्य वीडियो के साथ आज फिर उपस्थित हूँ आपको माँ महाकाली के कालीघाट मंदिर में, जहाँ पर कि मेरे साथ जो खेल चला साइलेंटली प्यार और प्रहार वाला, जिसे कि मेरे अलावा और कोई नहीं समझ पाया। बहुत इंटरेस्टिंग खेल था, जिसे कि आप भगवान को आसानी से समझ सकते हैं, अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि खेल कैसे मंदिर संचालित करता है, कैसे प्रतिमाएं जीवंत होकर अपना काम करती है, कैसे शक्तियां प्रभावी होती है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर एक बार फिर से उपस्थित हूं भगवान के सिस्टम को सही सही आप तक पहुंचाने का प्रयास के तहत। मैं कालीघाट मंदिर कोलकाता पहुंच चुका था। यूं तो पहले भी कई बार प्रतिमा दर्शन पूजन हो चुका था, माँ का दर्शन पूजन हो चुका था, लेकिन इस बार भाव में कुछ अजीब हलचल थी, कुछ बाल्यपन का बोध हो रहा था और बिल्कुल इनोसेंट भाव में, पूर्ण शुद्ध अवस्था में माँ के बलिष्ठ प्रतिमा को देखकर मैं सोच रहा था कि इनकी जीभ कितनी लंबी है, कितनी अच्छी है, और वो जीभ जो है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मैं उस जीभ को देखकर सोच रहा था कि काश मैं इसको हिला पाता। मैं ऐसे ही अपने ख्याल को लेकर अंदर लाइन में लगा हुआ बढ़ा जा रहा था कि मैं माँ के इस जीव को हिलाऊंगा। मेरी इच्छाएं जो है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से उछाल मार रही थी। पता नहीं ये अजीब सा भाव कहाँ से आया था। शायद जैसन रहल कुटुम तैसन मिलल कुटुम वाली बात थी। जैसे भगवान वैसे ही भक्त का भाव होता है। और बिल्कुल एक बाल्यावस्था में मैं अंदर प्रवेश कर चुका था। धीरे धीरे प्रतिमा के नज़दीक पहुंच रहा था। प्रतिमा के पास की जो स्थिति होती है, लाइन में व्यवस्था ऐसे होती है कि बाएं साइड में प्रतिमा पड़ता है और व्यक्ति सामने से ऐसे इधर से आकर के ऐसे सीधे निकल जाता है, पीछे से घुसता है और ऐसे आके सामने से ऐसे निकल जाता है। और इस साइड में भी व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर लोग दूर से ही दर्शन कर पाते हैं, नज़दीक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो जानते हैं, जो कालीघाट मंदिर को जानते समझते हैं, वो क्या है कि अंदर जाके गर्भगृह से सामने से दर्शन करके चले जाते हैं। मैं भी बिल्कुल सामने पहुंच चुका था। मेरे अंदर का भाव अब अजीब हिलोरे मार रहा था। सामने 2-3 पुजारी जी खड़े थे और उनकी ये व्यवस्था होती है कि कोई प्रतिमा को छुए नहीं, जिससे कि मानवीय अशुद्धि से प्रतिमा खंडित ना हो, प्रतिमा अशुद्ध ना हो, और वो पूरी व्यवस्था के साथ वो लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ तो मेरे के लिए कुछ और व्यवस्था हो चुकी थी। मैं सामने पहुँचा, मेरा पंडित जी ने, पुजारी जी ने टीकाकरण किया, मेरी टीका हो गई और बस बिल्कुल एक क्षण में समझने वाली बात है कि बिल्कुल एक क्षण के अंदर मैं माँ के जीवा को बाएं घूमकर जो है ऐसे ऐसे हिला रहा था। तब तक अचानक एक पुजारी का मेरे ऊपर नज़र पड़ा और उनके अंदर का भाव जब तक गुस्सा होता, उछाल मारता, जब तक वो क्रोध से मुझको चबाने का प्रयास करते, कुछ कहते, तब तक मैं जय महाकाली का जयकारा लगाता बाहर निकल गया। यह खेल इतनी साइलेंटली चला था कि सिर्फ मैं और उस भगवती महाकाली ही समझ रही थी कि ये क्या ये था और कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे वो एरर क्रिएट किया गया कि मैं अपने काम को कर सका, मेरी इच्छाएं पूर्ण हुई, मैं बाहर चला गया। इसी तरीके से होता क्या है कि आदमी का जब कोई इच्छा पूर्ण होता है तो उसकी ख्वाहिश और बढ़ती है। और मैं फिर कई बार माँ के मंदिर में जाता ही रहा था। फिर एक बार इच्छा, अंदर की इच्छा ने जोर मारा और इस बार कुछ खुराफाती दिमाग में सोच के तहत, कुछ खुराफात सोच के तहत मैंने माँ के प्रतिमा का पैर छूने का सोचा कि आज मैं माँ की प्रतिमा का पैर जरूर छूऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। और इसी सोच के तहत मैं लाइन में वैसे ही आया और सामने जैसे ही पहुंच रहा था तो मैंने देखा कि इधर 2-3 पुजारी जी तो खड़े थे ही, और एक इधर साधक बिल्कुल शांत निर्विकार आंख बंद किए साधना में तल्लीन था। लग ही नहीं रहा था कि वो कोई जीवंत इंसान है, लग रहा था जैसे कि वो कोई स्टैचू है, जो साधनात्मक जिंदगी में अक्सर होता है। हम लोग भी जैसे ध्यान वगैरह की क्रिया में जाते हैं तो उस समय थम सा जाता है इंसान, बिल्कुल जिंदगी रुक जाती है और ये समझ में नहीं आता कि कितनी देर वो ध्यान में बैठा रहा, समय कितना गुजर चुका है। बिल्कुल उनकी वैसी ही अवस्था थी और मैं इधर से ऐसे अपने मन के भाव को लेकर उधर जा रहा था और मैं अभी सोच ही रहा था और अपने हाथ को उठा के इधर प्रतिमा का पैर छूने का प्रयास करने का प्रयास ही किया कि तब तक ये जो बिल्कुल शांत
चिल स्तर थे, उनका हाथ उठा और मेरे हाथ पे इतना जोर का प्रहार पड़ा कि मेरा हाथ नीचे हो गया और मेरे अंदर का भाव अंदर ही रह गया। मेरी कल्पना जो है कल्पना में ही रह गई, वो सत्य साबित नहीं हुई और मैं चुपचाप अपने सिर को झुकाए जो है सीधा सीधा बाहर निकल गया। ये भी खेल इतनी साइलेंटली चला था कि मैंने जब दाहिने मुड़ करके उनको देखने का प्रयास किया तो वो जैसे थे वैसे ही थे। पता नहीं कैसे ये खेल हो चुका था, इतना साइलेंटली खेल मंदिर से संचालित होता है ये मैं समझ नहीं पाया था। और जब मैं समझा तो मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा कि क्यों भगवान रहस्यमय कहलाते हैं, कैसे उनकी शक्तियाँ काम करती है, या आम इंसान इनको क्यों नहीं समझ पाता। एक व्यक्ति जो पता नहीं कितनी ध्यान की मुद्रा में है और वो कैसे समझ रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मेरे क्रिया को, होने वाली क्रिया को, सोच को कैसे रोक पा रहा है और मैं चुपचाप बाहर चला जा रहा हूँ। तो ये दोनों प्रसंग मैं आपके सामने इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि उस माँ की व्यवस्था को, उस मंदिर को, उस जीवन शक्तियाँ को जो है, महाशक्तियों को हर इंसान समझे और अपने भाव को शुद्ध रखे, अच्छी सोच के तहत अंदर जाए, अपने क्रियाओं को करता हुआ वो जाए, वहाँ से आशीर्वाद वगैरह लेके निकले, उनके हक में अच्छा रहेगा। माँ का प्यार है तो प्रहार भी है, इसलिए ऐसा ना समझें कि जो भक्त है वो, उसके लिए भगवान का सब कुछ यूं ही आसानी से मिल जाने वाला है, सब कुछ प्राप्त हो जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होना है। बिल्कुल ही स्पष्ट समझें, यह मेरी अपनी अनुभूति है, कोई किताब वगैरह में कहीं नहीं मिलने जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में किताब का एक हिस्सा बने, लेकिन चूंकि मैं महाकाली के ऐसे विद्यालय का ऐसा विद्यार्थी रहा हूँ जिसकी कुछ अनोखे ढंग से पढ़ाई इसी तरीके से चली है। मैं धर्महित मानवहित में प्रयास अपना जारी रखूंगा। मेरे पूर्व के वीडियो को भी जरूर देखें और शेयर सहयोग करने का प्रयास करते रहें, क्योंकि यह धर्महित में किया जा रहा प्रयास है। जय महाकाली, जय मातारा माँ।